मेरा जन्म 1989 के नाइटेंडो गेम बॉय के रिलीज होने से 10 साल बाद हुआ था, लेकिन इस गेम कंसोल और उसके पूर्वजों ने ही मुझे एक गेमर में बदला है। द गेम बॉय जो 1989 और गेम बॉय पॉकेट जो 1996 में आते हैं, जो छोटी और हल्की थी, मेरे बचपन की यादों को जगाती है। स्मार्टफोन मेरी पसंद का गेमिंग डिवाइस बनने से बहुत पहले मेरे गेम बॉय ने मुझे कहीं पे भी खेलने की अनुमति दी थी। खेलने के समय आने पर बहुत कुछ सोचना पड़ता था। गेम छोटे कार्ट्रिज में आते थे जो कंसोल के पीछे लगते थे। पहले गेम बॉय की स्क्रीन पर हल्का रंग था, जो गेम बॉय पॉकेट के रिलीज के साथ ब्लैक एंड व्हाइट में अपग्रेड हो गया। ज्यादा प्रभावशाली यह नहीं लगता है, लेकिन यह महत्वपूर्ण उन्नयन था। इसमें खिल बेहतर हो गए और उनकी गति भी अच्छी हो गई। हालांकि दोनों संस्करण आगे जाके विफल हो जाते हैं। मेरी कुछ यादों में से एक यह है कि अंधेरे में इसे खेलने में बहुत दिक्कत हुआ करती थी। आगे जाके यह और बदतर हो जाता है। गेम बॉय में बैटरी का इस्तेमाल हुआ करता था, जिसकी वजह से गेम बॉय में 2 AA बैटरियां इस्तेमाल हुआ करती थीं और गेम बॉय पॉकेट में 2 AAA बैटरियां लगती थीं, जिसकी हफ्ते में एक बार जरूरत पड़ती ही थी। और जब भी बैटरियां खत्म हो जाती तो माता पिता से लड़ने के लिए भी मैं तत्पर रहता था। और अब गेम बॉय के गेम्स के बारे में बात करते हैं। दुनिया भर में 500 से ज्यादा गेम लॉन्च हुए थे और मैं कुछ बेहतरीन और सबसे यादगार गेम्स के बारे में बताने वाला हूँ। टेट्रिस गेम बॉय के साथ जारी और बेचा जाने वाला पहला गेम था। यह एक क्लासिक गेम था और इसकी लत लगनी बड़ी आसान थी। पोकेमॉन एक प्रतिष्ठित गेम में से एक है जिसे दुनिया भर में बड़े पैमाने पर फॉलो किया गया है। मैं पोकेमॉन के प्रति जुनूनी था और मैं उसके कार्ड को एकत्रित भी करता था। मुझे याद है जब भी उसके कार्ड गुम जाते तो मुझे बहुत दुख हुआ करता था। पोकेमॉन के गेम शानदार थे और उनमें सभी के लिए कुछ ना कुछ था। लड़ना, इकट्ठा करना और तलाशना, ये सभी इसके सामूहिक पहलू थे। मैंने प्रत्येक खेल कई बार खेले हैं। जब मैं अपने गेम बॉय के बारे में सोचता हूँ तो पोकेमॉन गेम सबसे पहले दिमाग में आते हैं। सुपर मारियो लैंड जो 1989 में आया था, डॉक्टर मारियो 1990 में, सुपर मारियो लैंड 3 जो 1994 में आया था, सभी अविश्वसनीय रूप से सफल गेम थे। सुपर मारियो लैंड और इसके सीक्वल ने क्लासिक मारियो गेम का अनुसरण किया जो पहले से ही होम कंसोल पर उपलब्ध थे। डोंकी कॉन्ग 1994 में और उसके सीक्वल डोंकी कॉन्ग लैंड 2 1996 में और डोंकी कॉन्ग 3 1997 में, ये सभी बड़ी सफलताएं थीं और यह खेल हमेशा समय की कसौटी पर खरा उतरता था और प्रत्येक स्तर पर एक अनोखी चुनौती पेश करता है जिसे समझने के लिए कुछ प्रयास करना पड़ते थे। डोंकी कॉन्ग लैंड ने एक गोरिल्ला और उसके परिवार के दृष्टिकोण से एक दिलचस्प दुनिया की खोज की। दुनिया की खोज करना हमेशा दिलचस्प ही रहता था। मेरा अंतिम विचार यह है कि क्लासिक गेम बॉय ने मुझे गेमिंग से अवगत कराया और गेमिंग का आजीवन प्यार बनने में मदद की। आज तक मैं उन पात्रों से प्यार करता हूँ जिनसे मैं पहली बार गेम बॉय स्क्रीन के माध्यम से मिला था, जिसमें मारियो, डोंकी कॉन्ग और पिकाचू शामिल हैं। काश मेरे पास अभी भी मेरा गेम बॉय पॉकेट होता और मेरे सभी गेम के कैसेट होते, लेकिन मैंने उन्हें बहुत पहले खो दिया था। यादें हालांकि कभी नहीं मरेंगी और जब मैं उन समय के बारे में सोचूंगा तो मैं हमेशा मुस्कुराऊंगा।